हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं मार्केट, वानी कृष्णा और इनके पापा। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे को कुछ काम था ही नहीं, तो मैंने कहा क्या करने जाऊँ। तो मैंने कहा चलो बाहर तक इनको पहले छोड़ने चलते। तो यहाँ पे बाबू आप देखिए कैसे मुड़ मुड़ के हंसते हुए जा रहा है, क्योंकि इसको ना थोड़ी शर्म जैसी लग रही थी, क्योंकि मैं इसकी बना रही थी वीडियो। तो इसको यहाँ कुछ हंसी सी आई। इसके बाद देखिए बस मैं आ गई बाहर, और मेरे को यहाँ जो कपड़े दिखे कितने सारे सूख रहे, तो ये सब मेरे को उठाने भी थे। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी उठा के ले आऊँगी और इनको छोड़ भी देंगे बाहर तक। तो ये लोग जा रहे हैं मार्केट। इनको अपना ही कुछ काम था बच्चों को, मतलब जो जो इनको लाना था आज इन्होंने कहा दिला के ले आता हूँ। मतलब बोतल नहीं थी इनके पास, और पेंसिल वगैरह ये सब पता नहीं क्या क्या, मुझे इतना आइडिया नहीं क्या लेने गए थे ये लोग। मेरे को तो आने के बाद पता चला कि हाँ ये सब लेके आए करके। और लेने क्या गए थे, लेके पता है क्या उठा के लेके आए। मुझे इतनी हंसाई इनका सामान देख के। अभी आगे दिखाऊंगी कि लेके क्या है। इतनी देर में आए थे पता है ये लोग, 1.5 या 2 ढाई घंटे में आए होंगे। और इतना सा सामान लेके आए कि आप लोग को भी हंसी आ जाएगी। तो चले, ये तो चले गए, अब हम चलते हैं कपड़े उठाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस सारे जो कपड़े हैं सब सूख गए हैं, तो मैंने कहा चलो इनको उठा लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल बच्चे नहीं है, तो जो छोटा मोटा काम है अपना निपटा लेती हूँ। तो मेरा ना हाथ थक गया था पकड़े पकड़े फ़ोन को। तो मुझे एक छोटी सी जगह दिखी, बड़े ढूंढ ढांड के कि हाँ ये छोटी सी जगह है, तो मैंने यहीं पे फ़ोन देखी इस तरह रख दिया। और फिर मैं लग गई अपने कपड़े उठाने के लिए। तो फ़ोन पता है ऐसे गिर भी रहा था, मैंने थोड़ी मुश्किल में अटकाया फ़ोन को। और उसके बाद मैंने कहा चलो अब उठा लेती हूँ कपड़े फटाफट, और थोड़ा सा वीडियो शूट भी हो जाएगा। तो इसी तरह से बस मैंने सारे कपड़े उठाए, और इसके बाद देखिए फ़ोन लिया अपने हाथ में और चल दी अंदर कपड़े लेके। तो यहाँ पे मैं बोलने वाली थी कि बच्चे जब जाते हैं ना कहीं, जैसे मार्केट जाए या स्कूल जाए, उतने बीच में जो मेरा छोटा मोटा काम होता है ना वो मैं सारा निपटा लेती हूँ। मतलब मैं ये नहीं रखती कि बच्चे आएंगे तब उनके सामने होगा। आप लोग समझ सकते हो कि बच्चों के आने के बाद कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों के जाने के बाद ही मैं सारा छोटा मोटा काम अपना निपटाती हूँ, उसके बाद में कुछ और करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये लोग आ गए मार्केट से भी, और इसके बाद दोनों जने बैठे हैं, कृष्णा बाहर खेल रहा है। तो जो ये सारा सामान लेके आए ना वो सारा मैं आपसे शेयर करती दिखाती हूँ। लेने क्या गए थे, लेके क्या है। तो ये लाए हैं अपने लिए सैंडो बनियान। तो ये इनको जो पड़ी है ना, ये 349 की पड़ी है, 3 पीस। तो देखिए इसमें 3 पीस लिखा भी है, मगर ये पढ़ के नहीं लाए थे, ये ऐसे उठा के ले आए। तो जब मैंने इन्हें बताया ना इस टाइम कि हाँ ये 3 पीस है इसमें, तो दोबारा पता है उसी टाइम स्कूटी से फिर गए, फिर दोबारा लेके आए। ऐसे करके इनका काम हुआ था। दूसरा लाई ये वॉल पेन, तो ये वानी लाई है अपने लिए। तो बॉल पेन इनके पास थे भी नहीं, और ये इसको 60 रुपये का पाउच मिला है। इसमें 6 हैं कि 5 है ये मैंने गिने नहीं, मगर 60 रुपये का है। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, ये पहले मुझे लगी कुछ काम की नहीं है, फिर मैंने जब इन्होंने याद दिलाया ना कि बोतलों के लिए ठीक रहता है, तो मैंने कहा चलो काम आई जाएगी। तो ये 39 का पड़ा है हमें, बोतल साफ़ करने वाला, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत भी है। और जो इसका ब्रश है काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब अच्छे से साफ़ हो रहा है। इससे मैंने करके देखा इनके लाने के बाद, तो अच्छे से साफ़ हो रहा है और ठीक है, मजबूत भी है। मैंने कहा चलो ये लाए। तो आप लोग सोचोगे अभी और सामान भी है, मगर और कुछ नहीं, सिर्फ 3 सामान लेके आए हैं 2 ढाई घंटे में। अब आप सोच सकते हैं बच्चों के साथ जाना, तो कुछ ले भी नहीं पाना और फिर टाइम भी वेस्ट होता है। तो चलो कोई नहीं, अपना दूसरा काम करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आई थी किचन में, तो यहाँ पे मेरे को बनानी है आज कढ़ी। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कढ़ी बनाना। तो मैं जैसे बनाती हूँ वैसा आपको दिखाऊंगी, सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसमें कोई बाहर की चीज़ ऐड नहीं करती, जो मेरे पास अवेलेबल बोलते हैं ना है रखा हुआ, उस वही यूज़ करती हूँ। बाकी मैं मार्केट से कभी ये नहीं किया उसी टाइम लिया और फिर डाल दो कढ़ी में, ऐसा नहीं है मेरा। जितनी चीज़ होगी उतने से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने बेसन लिया है, बेसन में नमक, हल्दी, मिर्च ये डाल लिया। और हाँ, हो सके तो आपकी मर्जी, आप लोग शायद डालते होंगे, कोई नहीं भी डालता होगा धनिया, तो मैंने देखा यहाँ धनिया भी डाल लिया। मतलब सामान है तो डाल लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा ऐसा वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल लिया, और फिर इसमें डाला है थोड़ा खाने वाला सोडा। इससे क्या होता है, थोड़ी जो हमारा बेसन की जो पकौड़ी होती है ना, थोड़ी फूल फूल जाती है, तो अच्छी भी लगती है फूली फूली। इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ थोड़ा सा खाने वाला सोडा। तो मैंने रख भी रखा है इसी चीज़ के लिए, पकौड़ियों के लिए।
तो यहाँ बस अच्छे से मैं मिक्स करूँगी पहले इसको, और थोड़ा-थोड़ा ना बीच-बीच में पानी डालती जा रही थी और थोड़ा फेंटती जा रही थी, क्योंकि बेसन को जितना आप अच्छे से मिक्स करोगे ना उतना होता है, नहीं तो दाने-दाने से या वैसे हो नहीं तो गुठली ऐसा मतलब नहीं उसका वो होता है। तो इसलिए मैं खूब इसको फेंट रही थी अब, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सारा, बेसन भी अच्छे से घुल जाए इसका। तो यहाँ पे फटाफट बस थोड़ा-थोड़ा पानी डाल रही हूँ और हाथ को ऐसे ही घुमाए पड़ी। तो यहाँ पे देखिए बस मेरा जो बेसन का बैटर था वो तैयार हो चुका है। इधर देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी गरम करने पहले ही रख दी थी, क्योंकि जब मैं बेसन का घोल बनाती हूँ ना, तो कढ़ाई में तेल डाल के पहले ही गरम करने रख देती हूँ, ताकि बाद में ना ठंडी होती है कढ़ाई, फिर खड़े रहो वेट करो तो ये सब अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं सोचती हूँ एक तरफ कढ़ाई गरम हो जाए, एक तरफ उसका बैटर तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए गाइस मैंने जितनी भी पकौड़ी थी सब डाल दी छोटा-छोटा करके। अब छोटा करके डालेंगे तब फूल के वो बड़ी हो गई है, और मेरी पकौड़ी ना मैं जो सोडा डालती हूँ उससे थोड़ा-सा फूल जाता है। तो वो खाने में भी बहुत सॉफ्ट होती है, जो कढ़ी में ही घुल जाती है, इतना होता है मेरा सॉफ्ट। नहीं तो मैंने अधिकतर सबकी जो पकौड़ी देखी है ना, कढ़ी में डालने के बाद भी टाइट रहती है, मगर मेरी नहीं रहती। और कोई-कोई तो क्या कहता है, पकौड़ी बना के गर्म पानी में भिगो के रखता है, मगर मैं ऐसा भी नहीं करती, मैं डायरेक्ट कढ़ी में ये पकौड़ी डाल देती हूँ। फिर भी मेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, कि इतनी सॉफ्ट कि आप यकीन नहीं मानो कढ़ाई में कढ़ी का है पकौड़ी का ये पता नहीं चलता, इतनी सॉफ्ट बन जाती है। तो आज भी पता है कुछ ऐसे ही हुआ, आगे मैं दिखाऊँगी अभी। तो यहाँ पे देखिए बस मेरी जो पकौड़ी थी वो भी तैयार हो गई है। अब इसके बाद इसको छौंक लेते हैं, तो छौंकने के लिए बस मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, और पता है तेल इतना तेज़ गरम हो गया था कि मेथी दाना डालते ही पूरा ब्लैक हो गया था। देखना अब एकदम ब्लैक हो जाएगा। और मैंने कहा अगर कड़वा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फटाफट से बस मैंने इसमें फिर डाला था प्याज और कड़ी पत्ता। तो पहले ही मैंने प्याज काट के रख ली थी एक साइड में, और कड़ी पत्ता भी। और कड़ी पत्ता ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, तो एक एक टहनी जितना था छोटा-सा, तो बस वही मैंने 2-4 पत्ते डाल दिए थे उसके, और लाल मिर्च डाली थी बस। इसको मैं अच्छे से अब भून लूँगी। भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन। तो आज मैं लहसुन भी इसमें डाल रही हूँ। लहसुन डाल के जो कढ़ी का टेस्ट होता है ना, और मज़ा आता है खाने में। मतलब उसका स्वाद ना अलग से ही चेंज हो जाता है, मुझे भी ऐसे लगा, क्योंकि अगर मैं बिना लहसुन के जब बनाती हूँ ना कढ़ी, तो उसका टेस्ट अलग लगता है, और जब लहसुन डाल के तो उसका अलग लगता है। मगर हाँ, काफ़ी अच्छी बनी थी कढ़ी मेरी कल, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि एक तो काफ़ी दिनों बाद हमने बनाई ना, और फिर बच्चों को पसंद भी है। जब बच्चों को पसंद है बनाने में मज़ा भी आता है और खाने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने लहसुन डाला, लहसुन को भी भून लूँगी अच्छे से। इसके बाद जो हमारा सारा मसाला है, तो सारे मसाले में मैंने खाली नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, बस सिर्फ ये लिया है चारों चीज़, और मैंने घोल के इसमें डाल दिया। अब इसको भी अच्छे से पकाऊंगी जब तक मसाला खुशबू ना छोड़े, ऑयल ना छोड़े, तो मैं खूब चलाऊंगी। तो यहाँ पे तेज़ गैस पे बस मैंने रख दिया मसाला पकाने के लिए। और इधर देखते हैं यहाँ पे आ गए बच्चे स्कूल से, और आते के साथ ही इन दोनों की बस लग गई थी कि हमारे स्कूल में ये हुआ, हमारे स्कूल में ये हुआ। तो यहाँ पे कृष्णा का पेपर है आज, टेस्ट का पेपर मिला है इसका। और आते के साथ ही देखिए कृष्णा टूट पड़ा है पकौड़ी में, अपना पेपर नहीं दिखा रहा है। पेपर मुझे वानी ने दिखाया कि मम्मी इसका पेपर मिला है ये, और वानी इससे मजाक कर रही थी यहाँ पे कि 20 में से 2 नंबर लेके आ रखा है ये। तो झूठ बोल रहा था मेरे से कि मम्मी झूठ बोल रही, 20 में से 2 नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको गले लगाया, क्योंकि 20 में से 2 नंबर थे ही नहीं, इसके 20 में से 20 नंबर आए थे। और फिर वानी देख रही, वानी को भी करा, मगर वानी कह रही मेरे तो इतने अच्छे नंबर आए नहीं, तो इसलिए मैंने उसके 1 लगाया था। उसके वानी के 14 आए हैं, इसके 20 आए। तो देखिए दिखा भी रही पास से 20 में से 20, मतलब काफ़ी अच्छे नंबर लेके आ रखा है। और टेस्ट में इसके नंबर भी आजकल सही आ रहे, पहले से ठीक है पढ़ाई में, और वानी भी ठीक है पढ़ाई में। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा मसाला भून गया। मैंने इन दोनों से बोला बस तुम लोग ड्रेस उतारो, मेरी कढ़ी जो बनने वाली इसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि मुझे चावल ही बनाना था इसके बाद। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेसन में ही दही मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डाल के फेंट के दही को इसमें डाल दिया है। तो मैं दही की कढ़ी बना रही हूँ, मैं मट्ठे की नहीं बना रही, क्योंकि मट्ठा मुझे मिला ही नहीं। मैं लेने गई थी, नहीं मिला, तो मैंने बस दही की ही बनाई। और यहाँ पे देखिए मेरी जो कढ़ी ना खूब खौल दी ऊपर को आ रही थी, तो बार बार ना इसको चलाना पड़ता है। और कढ़ी को अगर हम छोड़ दें ना, तो एकदम आपने भी देखा ही होगा कैसे नीचे गिर जाती, पूरे गैस भी सनती है। तो इसलिए मैं यहीं खड़ी हूँ और जितना हो सके मैं चला रही थी।
इसके बाद देखिए मैंने उसका टिफ़िन खोला दोनों का स्कूल के आने के बाद, देखा कि कितना खाया कितना नहीं खाया। क्योंकि अगर जिस दिन आप लोग ऐसा होता है ना बच्चों के साथ, हम कुछ अच्छी चीज़ें भेजेंगे जैसे स्नैक्स वगैरह हो गए, ये जो बनाया उनके लिए बर्गर, चाउमीन, इस तरह से हम भेजेंगे ना तो बड़े अच्छे से खाते हैं। और जिस दिन अगर सब्ज़ी रोटी भेज दी तो वो ज़रूर बचती है, मेरा तो ऐसे होता है। तो आज मैंने इनको सब्ज़ी रोटी भेजी थी, तो दोनों की छूट के आ रखी है। बानी का भले कम छूटा है 1 टुकड़ा, मगर कृष्णा ने पूरा 1 पराठा छोड़ के लेके आ रखा है। तो मैंने देखा, फिर मैंने उससे ये भी बोला कि अपना जो टिफ़िन है वो साइड में ना, क्योंकि अभी जब खाना खाएगा वो पूरा खिलाऊँगी। मेरा क्या होता है गाइज़, अगर ये स्कूल से बच्चे खाना खा के नहीं आए, जैसे 1 पराठा भी छोड़ा या आधा, तो घर में आने के बाद खाने के साथ-साथ मैं उन्हें टिफ़िन का खाना ज़रूर खिलाती हूँ। मैं बिल्कुल खाना वेस्ट नहीं करने देती बच्चों को, ना अपना करती हूँ। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इनके स्कूल का खाना खिलवाती हूँ, उसके बाद जो दोपहर का जितना लिक्विड मतलब जितना मैं देती हूँ उनको क्वांटिटी खाने की, इतना इन्हें खाना है दोपहर में, तो उतना फिर और देती हूँ। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ज़्यादा मत दो क्योंकि हम स्कूल का भी खाएँगे, मगर मेरा ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ स्कूल का जब स्कूल में नहीं खाया तो घर में तो खाना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे खाना फेंकना या खाना ऐसे डालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अनाज का वो करना। इसलिए मैं खुद भी नहीं फेंकती, बच्चों को भी बिल्कुल एक खाना फेंकने नहीं देती। तो यहाँ पे सारा मैंने जो खाना बचा था ना, मैं बाहर रख के आ गई थी। मैंने कहा अभी खाएगा ये तब खिला दूँगी इसको। और यहाँ टिफ़िन इनके सारे धो दिए थे। इसके बाद देखिए गाइज़, मेरी जो कढ़ी थी ना काफ़ी ज़्यादा खौल गई थी। तो मैंने जितनी पकौड़ी थी सब इसमें डाल दी, और पकौड़ी मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मेरे को कढ़ी में जो पकौड़ी थी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे को क्या, मेरे बच्चों को क्या, तो इसलिए मैं पकौड़ी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, सूखी खाने के लिए भी, वैसे कढ़ी के साथ भी। तो यहाँ देखिए मेरी कढ़ी अभी मैं चला के बस रख दूँगी इसको, ताकि कढ़ी और पकौड़ी अच्छे से घुल जाए उसमें, कढ़ी में पकौड़ी। और उसके बाद बस हमारी जो कढ़ी है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। उसके बाद बस मैंने क्या करा था, चावल रखा चढ़ाने के लिए और खाना हमारा तैयार ही था। तो खाना जो था मैंने अभी थोड़ा लेट खाया था, बन तो गई थी कढ़ी मगर खाना लेट खाया। तो मेरे को भी जाना था बाहर कपड़े पलटने के लिए, क्योंकि धूप ना तेज आ रही थी और मेरे सारे कपड़े देखिए सूख भी रहे हैं। तो मैं दिन भर मेरा यही काम रहता है, अगर कपड़े बाहर सुखाओ तो बस पलटते रहो। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे जो नए सब्सक्राइब ना जाइए। तो मिलती छोटी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।